मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं HIV एड्स के बारे में। अब मैंने साथ साथ में HIV और एड्स क्यों लिखा है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लगभग 80% लोग होंगे जिनको इसकी जानकारी नहीं है सही से कि आखिर ये क्या होता है। और अगर आपके बॉडी में इसके लक्षण देखे जाते हैं तो आप उसको कोई और बीमारी समझ बैठते हैं। अक्सर डॉक्टर भी ये पता नहीं लगा पाते, क्योंकि जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो बहुत सारे बीमारियों में जैसा लक्षण होता है वैसा ही होता है। लेकिन आपको जानना है, एग्जाम के लिए भी आपको जानना है, और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं तो इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी जानकारी होगी तो समय रहते आप इसके लक्षण को समझ पाएंगे और आप अपना इलाज करवा पाएंगे, जिससे आपकी जान बच सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, HIV और एड्स। पहले हम समझेंगे कि HIV का जो फुल फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है, और एड्स का जो फुल फॉर्म है इसका मतलब क्या होता है, और मैंने इन दोनों को साथ साथ क्यों लिखा है। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे है HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब यहाँ पे क्या मैंने बोला ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी। हमारे बॉडी का होता है इम्यून सिस्टम। क्या होता है? इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन मतलब मनुष्यों में होने वाला, और इम्यूनोडिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब होता है कोई भी चीज की कमी को हम बोलते हैं डिफिशियंसी, मतलब कोई पोषक तत्व या कोई चीज कम गई है। तो कैसे कम गई है? इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है किसी मनुष्य की, वो अगर कम हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसको HIV हो गया है। अब क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा चीज है जो आपके बॉडी में आकर के बीमारी को पैदा करता है। तो HIV में क्या होता है, वायरस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, और किसके में कम करता है? वो मनुष्यों में कम करता है, इसीलिए इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसके बाद एड्स की हम फुल फॉर्म देखें, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम का मतलब होता है विकार। देखिए अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों एक दूसरे से एक तरह से कोरिलेट करते हैं। अब कैसे कोरिलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो HIV होता है, अगर आपके बॉडी में HIV का वायरस आ गया तो शुरुआती दौर में वो आपके बॉडी में लक्षण को पैदा करेंगे। उसके बाद अगर आपने इलाज नहीं करवाया और ये जो वायरस है ये धीरे धीरे करके आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको खत्म करते जाएंगे। जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो आपको एड्स हो जाता है। और एक्वायर्ड का मतलब है कि कोई भी बीमारी उस टाइम में आपके शरीर में लग जाएगी आसानी से, और आपको बहुत सारी बीमारी एक साथ हो जाती है। एक तरह से समझिए कि HIV का जो लास्ट स्टेज है वो होता है एड्स। HIV का जो वायरस है वो पैदा करता है आपके शरीर में एड्स को। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड, मतलब बाहर से आया हुआ, ठीक है, एक्वायर्ड किया हुआ, इम्यूनोडिफिशियंसी इम्यून सिस्टम को कम किया हुआ, कम करता हुआ, और विकार ऐसा चीज, ऐसा बीमारी जिसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है। तो कम क्यों होती है? कम होती है वायरस के द्वारा। कौन सी वायरस? HIV में कौन सा वायरस होता है? यहाँ पे वायरस होता है RNA का वायरस होता है। ये जो वायरस है वो RNA होता है। RNA और DNA क्या होता है? DNA हम सभी में होता है। DNA का मतलब होता है माता पिता से जो गुण बच्चों में आते हैं वो DNA के माध्यम से आते हैं, लेकिन जो बहुत सारे वायरस होते हैं उनमें DNA नहीं होता है, उनमें RNA होता है। और ये क्या करती है, ये इसकी डबल स्ट्रैंड होती है। अगर RNA है तो इसकी 2 स्ट्रैंड हो। स्ट्रैंड का मतलब होता है, देखिए अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो मान ली कि ये बैक्टीरिया है, इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह वाली जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं RNA, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड होती है RNA की। अब ये क्या करता है, ये जो RNA है फिर DNA में ये खुद को बदलता है। कब? जब आपके शरीर में वो वायरस आएगा तब वो अपने आप को और ज्यादा परिवर्तन अपने में लाएगा, ताकि आपके बॉडी में वो बीमारी पैदा कर सके और आपके इम्यून सिस्टम को वो खत्म कर सके, बहुत ज्यादा कम कर देता है। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको कौन बचाता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग होता है WBC के कारण। WBC में मैंने आपको बताया था व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है, श्वेत रक्त कोशिका क्या होती है, इसके बारे में मैं डिटेल से लेक्चर ले चुकी हूँ, तो आप जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें जब व्हाइट ब्लड सेल्स बनती है तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट होता है, और इसका एक हेल्पर सेल होता है, जैसे कि एक असिस्टेंट होता है वैसा ही एक असिस्टेंट होता है CD4 सेल्स, ठीक है। तो ये टी लिम्फोसाइट को मदद करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। लेकिन क्या होता है, अगर HIV का वायरस आपके बॉडी में आ जाता है तो इस असिस्टेंट को पहले खत्म करता है, उसके बाद धीरे धीरे इसको भी ये खत्म कर देगा, जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है। किसमें? जब HIV का वायरस आपके बॉडी में आता है तब। पहले आता है HIV का वायरस, और HIV का वायरस का इलाज अगर नहीं हो पाया उसके बाद धीरे धीरे करके एड्स आपको हो जाता है, और एड्स के बाद आप अगर किसी को ऐसा होता है तो आप देखते होंगे कि वो सीधे बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि जो HIV है उसका लास्ट स्टेज है एड्स। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो HIV और एड्स है वो आखिर होता कैसे है, इसका लक्षण क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये कैसे हो जाता है। आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या था, इसमें जो एड्स है या फिर HIV है उसकी खोज कहां से हुई। तो 1983 में फ्रेंच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले HIV का जो वायरस है उनको खोजा था। HIV के वायरस को किसने खोजा था? फ्रेंच साइंटिस्ट 1983 में। अब उन्होंने नाम क्या दिया था? उन्होंने नाम दिया था लिम्फोडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। लिम्फोडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। अब उन्होंने ये नाम क्यों दिया लिम्फोडिनोपैथी? लिम्फोडिनोपैथी का मतलब है हमारे बॉडी में होती है लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि यहाँ के पास अगर आप शाम के टाइम में बर्फ खा लेते हैं, या फिर आप गर्मी से आकर के, धूप से आकर के तुरंत आप बहुत ज्यादा AC में बैठ जाते हैं, या फिर आप कुछ बहुत ठंडा खा लेते हैं सर्दी के मौसम में, तो आपका जो यहाँ पे है ये गले के पास बोलते हैं टॉन्सिल बढ़ गया तो सूजन होने लगती है। साथ ही साथ आपके अंडर आर्म के नीचे भी बहुत दर्द होने लगता है, तो वहां पे होते हैं लिम्फ नोड्स। अगर बॉडी में कोई भी इंफेक्शन पहले होती है, अगर बॉडी में कोई भी वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया आकर के इंफेक्शन पैदा करती है, तो सबसे पहले सूजन इसी लिम्फ नोड्स में होता है, जो कि यहाँ होता है, गले के पास होता है, अंडर आर्म के पास होता है, आपकी दोनों जांघें के पास भी होता है। तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स में सूजन को हम क्या बोलते हैं लिम्फोडिनोपैथी। तो एक लक्षण है HIV के वायरस का, अगर ये आपको पकड़ता है तो आपके बॉडी में सूजन हो जाती है लिम्फ नोड्स में। तो ये जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सबसे पहले HIV नाम नहीं था, उन्होंने बोला उस वायरस का नाम उन्होंने बताया लिम्फोडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, जिसको हम LAV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 1983 में ऐसा बोला। लेकिन एक साल के बाद मतलब 1984 में क्या हुआ? अमेरिकन कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ह्यूमन HIV के वायरस को उन्होंने बोला ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस टाइप 3। उन्होंने HIV वायरस का इतना लंबा चौड़ा नाम दिया। क्या नाम दिया? ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉफिक वायरस टाइप 3, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो HIV है वो लगभग एक दिन में कितने लोगों को मारती है। पूरे अगर विश्व की हम बात करें, पूरा वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, तो एक दिन में 8000 लोग HIV से ग्रसित होकर के एड्स से ग्रसित होकर के मर जाते हैं, क्योंकि उनको HIV का वायरस पहले लगा हुआ होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 सेकेंड में एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। 10 सेकेंड में एक आदमी एड्स से मर जाता है। तो इस तरह देखिए कि क्या होता है यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा चीज क्लियर होने लगा होगा। इसके बाद एक और टॉपिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? वो है एपिडेमियोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जिस तरह से HIV फैलती है
वो किस किस लोगों में और कितना लोगों को वो एक साथ प्रभावित करती है, सोसाइटी में कितने लोगों को वो अफेक्ट करती है और वो कैसे अफेक्ट करती है, इसको हम पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी। इसका मतलब होता है महामारी विज्ञान। जैसे कि कोरोना था, तो कोरोना किस किस लोगों को, ज्यादा उम्र के जो लोग थे उनको ये अफेक्ट कर रही थी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो एचआईवी है वो किसको करती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एजेंट। एजेंट का मतलब क्या है, एजेंट कौन है, एचआईवी फैलाने वाला एजेंट कौन है, वो है एक आरएनए वायरस है। क्या है, आरएनए वायरस है जो कि फैलाता है एचआईवी। और वो कहां पे होता है, उसकी जो संख्या है वो अपनी संख्या में वृद्धि कहां पे करता है, तो हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट होता है, उसको जाकर के ये प्रभावित करता है और यहाँ पे जाकर के ये डिवाइड करने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, मतलब हमारे डब्ल्यूबीसी में। और उसके बाद वो जमा कहां पे रहता है, ये जो एचआईवी वायरस है हमारे बॉडी में बहुत सारी टिश्यू है। टिश्यू का मतलब होता है जो एक मसल्स बनी हुई है, आपको हाथ ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मांस है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक छोटे से कण को क्या बोलते हैं हमारे बॉडी के, उसको हम सेल बोलते हैं। और बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक अंग बन जाता है। तो उसी तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो टिश्यू होती है, जो परत है हमारे स्किन की, वो बहुत सारी है। उसी में एक परत होती है लिम्फोइड, क्या बोलते हैं हम उसको, लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू। तो जो एचआईवी का जो वायरस है वो लिम्फोइड टिश्यू में जाकर के जमा हो जाता है और वो डिवाइड कहां पे करता है, टी लिम्फोसाइट में जाकर के वो डिवाइड करता है। जमा कहां पे होता है, लिम्फोइड टिश्यू में वो जमा हो जाता है। तो एजेंट हमने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी का वायरस है तो दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलेगा। देखिए, दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है कि अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ सेक्स करे विदाउट कॉन्डम, इसकी वजह से फैलेगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है जो सर्वाइकल और विजाइनल सिक्रीशन से। इसका मतलब क्या है, विजाइना से जहां पे सेक्स किया जाता है, महिला का जो गोल सा पार्ट होता है, जहां पे होल होता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो जो वेजाइना है, जहां से पीरियड्स भी निकलते हैं, जहां से ब्लड भी निकलता है, तो वहां पे सेक्स की जाती है। जब यहां से व्हाइट सा डिस्चार्ज होने लगता है, व्हाइट सा कुछ चिकना सा पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ में भी एचआईवी का जो वायरस है वो रहता है। ठीक है, अब सर्वाइकल मैंने क्यों बोला, क्योंकि वजाइना को अगर हम अंदर से देखेंगे, अगर यूट्रस है किसी महिला का, तो अंदर की तरफ क्या है, बाहर से हमें एक होल दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं वजाइना, और उसके ऊपर से लंबा सा गया हुआ है। ठीक है, तो हम इस लंबे से गए हुए को क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। तो उसमें से जो व्हाइट सा निकलेगा उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल सिक्रीशंस। सिक्रीशंस का मतलब होता है कुछ रसेदार टाइप का निकलना। तो यहां से क्या हुआ, यहां से सर्वाइकल सिक्रीशंस, और वेजाइना से क्या होगा, वेजाइनल सिक्रीशंस निकलेंगे, उसमें भी होता है। इसके अलावा क्या होता है, ब्लड में होता है, खून में होता है एचआईवी का वायरस। इसके अलावा क्या होता है, आंसू में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट मिल्क, जो माँ बच्चों को दूध पिलाती है, तो उसके ब्रेस्ट में जो दूध होता है उसमें भी होता है। इसके अलावा कहां पे होता है, इसके अलावा जो पुरुष होते हैं जब वो सेक्स करते हैं तो व्हाइट सा सीमेन निकलता है। मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म होता है वो एक बाहर की तरफ जब वो निकलता है तो स्पर्म उस व्हाइट वाले पदार्थ के साथ रहता है, उसको हम बोलते हैं सीमेन। तो उस सीमेन में भी होता है। और हमारे ब्रेन में, हमारा जो सर है उसके आसपास एक पानी जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं CSF। क्या बोलते हैं हम, CSF। इसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती है, उसमें भी एक पदार्थ होता है पानी सा, और ब्रेन में भी होता है, उसमें भी एचआईवी का वायरस पाया जाता है। साथ ही लिम्फोइड टिश्यू में मैंने आपको बता दिया कि वो जमा रहता है, तो वहां भी होगा। इसके अलावा हमारे ब्रेन के टिश्यू में भी, मतलब हमारे दिमाग के अंदर में भी एचआईवी का वायरस हो सकता है, क्योंकि उसकी जो परत होती है उसमें वो पाया जा सकता है। स्किन में भी, स्किन के जो परत होते हैं, स्किन में जो सेल्स होते हैं, उनमें भी हो सकता है। तो जो एचआईवी का वायरस है एक तरह से आपके पूरे बॉडी को वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे लग जाएगा, हम समझ गए कहाँ कहाँ पे होता है जिससे कि इन्फेक्शन लग सकता है। इसके अलावा क्या है, हायर रिस्क ग्रुप। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये ज्यादा होती है होने की समस्या, इनमें जो ये समस्या है, जो एचआईवी वायरस है, वो किन किन लोगों में ज्यादा हो जाएगी। देखिए, ज्यादा जो बूढ़े लोग होंगे उनमें होगी, ज्यादा जो वो चीज होंगे, ज्यादा
देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्डम यूज नहीं करते। उनको लगता है कि अब उनको कुछ भी बीमारी नहीं होगा, और साथ ही साथ उनको ये लगता है कि जो कॉन्डम है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे ना हो इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो ये जानकारी का जो अभाव है उसके कारण बूढ़े लोगों में हो जाता है। ज्यादातर ये होता है 20 से 40 वर्ष के लोगों को जो सेक्सुअली एक्टिव है, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे सेक्स करते हैं, उनमें ये समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। अगर इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब पहले हम समझ लें, इसका मतलब ये होता है कि जब भी एचआईवी का वायरस आपके बॉडी में आया तो अपना पहला लक्षण दिखाने में वो कितना समय लगाएगा। पहला लक्षण दिखाने में वो 2 से 4 हफ्ता लगा सकता है। उसके बाद फिर आपके बॉडी में लक्षण आएंगे और फिर वो लक्षण खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वो आपके बॉडी में 4 हफ्तों से लेकर के पूरा 10 साल तक रह सकता है और कोई भी लक्षण आपके बॉडी में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद डायरेक्टली आपको पता लगेगा कि आपको एड्स हो गया है और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, और फिर अचानक से आपको ये पता लगता है कि आपका जो बॉडी है वो बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। आपको उस टाइम में बहुत सारी बीमारी हो जाएगी अचानक से, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा ही वीक हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वायरस है ये बॉडी में पहले आती है, थोड़ा सा लक्षण दिखाती है, और जब तक ये लक्षण दिखाती है तो उस समय को हम बोलते हैं विंडो पीरियड। क्या बोलते हैं हम, विंडो, WINDO, विंडो पीरियड। पीरियड का मतलब होता है समय, कितना समय लगाई बॉडी में वायरस आई, और बॉडी में जब वायरस आई तो लक्षण, पहला लक्षण दिखाने में वो जितना भी समय लगाती है उसको हम बोलते हैं क्या, विंडो पीरियड। ये समझ में आ गया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपके बॉडी में वो 10 साल तक फिर कोई भी लक्षण नहीं दिखा सकती है। उसके बाद अचानक से लक्षण दिखाएगी और फिर आपको पता लगेगा कि आपको एड्स हो गया है। लेकिन ये जो 10 साल का गैप मैंने बताया, इसमें आपको किसी किसी के बॉडी पे डिपेंड करता है। 8 साल भी लग सकते हैं, 5 साल में भी लक्षण दिखा सकती है बहुत भयानक वाला, या फिर 3 साल में भी ये दिखा सकती है। जिसका जैसा इम्यून सिस्टम, जिसका जैसा बॉडी स्ट्रांग होगा, वैसा ये वायरस जो है अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना लक्षण दिखाएगा। ठीक है, ये हम समझ गए। अब हम ये समझते हैं कि किस तरह से ये फैलता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरह से फैल जाता है। यहाँ पे हमने समझा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये वायरस किन किन लोगों को अफेक्ट करती है, और बॉडी में किस तरह ये प्रभावित करती है, और कैसे कैसे ये फैल सकती है, मतलब बॉडी में कहाँ कहाँ पे ये जमा हो सकती है, रह सकती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि मेरे बॉडी में तो है, लेकिन दूसरे के बॉडी में मुझसे कैसे फैल जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सबको पता है ये चीज है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से एचआईवी का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगता है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं और विदाउट कॉन्डम करते हैं तो उस टाइम में हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति संक्रमित हो तो वो जो वायरस है वो आपके बॉडी में आ जाएगा। ये पूरी संभावना होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक पार्टनर के साथ ही सेक्स करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर के साथ नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉन्टेक्ट विद ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले मैं ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन में थोड़ा सा और बता दूं कि जो सेक्स होता है वो 3 तरीके से लोग करते हैं। पहला तो ये कि वेजाइनल सेक्स जो वेजाइना में होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, ओरल सेक्स जो मुंह के द्वारा होता है वेजाइना के पार्ट से, ठीक है। और तीसरा है एनल सेक्स। एनल सेक्स का मतलब होता है जहां से महिलाएं मल त्याग करती है, अगर उसमें सेक्स करते हैं तो महिलाओं को बहुत ज्यादा समस्या होती है। और सबसे ज्यादा खतरनाक समस्या क्या है कि वेजाइनल सेक्स से ज्यादा फैलती है ये जो एचआईवी का वायरस है, वो एनल सेक्स से। अगर आप एनल में सेक्स करते हैं जहां से महिलाएं मल करती हैं, मल का त्याग करती हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां से ये जो वायरस का जो एचआईवी का जो वायरस है वो बहुत जल्दी से फैल जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाता है। तो जो चीज जहां पे सुटेबल है वो चीज वहीं पे करनी चाहिए। कॉन्डम हमें यूज करना चाहिए सेक्स करने से पहले, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, कॉन्टेक्ट विद ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, या फिर अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और उसको ब्लड चाहिए, तो उस व्यक्ति में जो भी ब्लड चढ़ रहा हो उसको पहले हम जांच करें
ताकि जो इन्फेक्टेड ब्लड हो वो उसके बॉडी में ना चढ़ जाए। इसका मतलब है कभी कभी ऐसा होता है कि अगर विंडो पीरियड है, अगर पहला HIV का वायरस आ गया आपके बॉडी में और फिर लक्षण अभी तक दिखाया नहीं है तो रिपोर्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो विंडो पीरियड होता है वो 4 हफ्तों से लेकर के 6 मंथ तक होता है। तो 6 महीने भी लग सकते हैं वायरस के लक्षण आने में। और उस टाइम में कोई व्यक्ति अगर अपना रक्त दान कर देता है, ब्लड को डोनेट कर देता है, तो हो सकता है कि जो उसका ब्लड जो कि हॉस्पिटल में जमा हो गया है उसमें अभी तक तो कोई लक्षण नहीं है, लेकिन बाद में हमें पता है कि उसके बॉडी में HIV का वायरस था, उसको भी नहीं पता होता है उस टाइम में। तो हो सकता है कि जो बाद में जब ब्लड किसी और को चढ़ जाए तो उसकी बॉडी में वो ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड आ जाए, जिससे कि उस व्यक्ति को प्रॉब्लम होने लगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम बोलते हैं उसको, अगर व्यक्ति में किसी दूसरे का ब्लड चढ़ता है तो। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद है कि ब्लड प्रोडक्ट्स मतलब जो दाढ़ी बनाते हैं, जो शेविंग करते हैं, या फिर जो बोल सकते हैं हम कि जो ब्लेड होती है, जैसे कि अगर आप नाखून काटते हैं या फिर शेविंग करते हैं, कोई व्यक्ति ब्लेड से नाखून काटते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि आपका अगर उंगली कट गया ब्लेड से, तो वो जो ब्लड है वो अगर कोई और व्यक्ति टच कर ले और उसका भी उंगली कटा हुआ है, तो वो जो वायरस है वो वायरस उस व्यक्ति के बॉडी में भी एंटर कर जाएगा, चला जाएगा, तो उससे भी उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रीनेटल ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि माता से उसके बच्चे में किस तरह से HIV वायरस चली जाती है। कैसे जाती है, प्लेसेंटा के माध्यम से। जो माता है और जो बच्चा है वो जुड़ा हुआ किससे होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चे को पोषक मिलता है, माता के ब्लड से, माता के बॉडी में वो बच्चा रहता है और उस बच्चे का जो पोषण है वो प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। तो जो वायरस है वो प्लेसेंटा के माध्यम से जाएगा बच्चे में, या फिर हम कह सकते हैं कि माँ है वो अगर दूध पिलाती है बच्चे को तो उस टाइम में उस दूध से भी बच्चे में जा सकता है। अगर माँ इलाज करवाए तो बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है और उसको HIV है तो हो सकता है कि उसके बच्चे में भी वो वायरस जो है वो जाए और उस बच्चे को भी वो संक्रमित कर दे। इसीलिए 25% चांस बना हुआ रहता है अगर कोई महिला इलाज नहीं करवाती है और वो HIV से ग्रसित है तो कि उसके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करनी है, और साथ ही साथ मैंने जो आपको बातें बताई हैं उनको भी याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप फेसबुक पेज से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।